अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 4 है। वो है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। ठीक है। तो हम देखेंगे कि जब बेटा ब्रिटिश या इंग्लैंड हम बोलेंगे, जब उनने क्या इंट्रोड्यूस किया, जब वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ इंट्रोड्यूस हुई, क्या इंडस्ट्रीज़ ने हैंड पावर का इस्तेमाल किया, क्या इंडस्ट्रीज़ ने मशीन्स का इस्तेमाल किया, क्या इंडस्ट्रीज़ ने स्टीम पावर का इस्तेमाल किया। असल में हमें यही समझना है इसमें। अगर हम देखेंगे ना, मोस्टली कि जो हैंड लेबर है ये इजीली अवेलेबल थी। कहाँ पर ये इजीली अवेलेबल कहाँ पर थी? ये इजीली अवेलेबल बेटा हमें मिलती थी इंग्लैंड में। ये हमें आसानी से वहाँ पर अवेलेबल होती थी, क्योंकि लोग जो थे वो डिफरेंट एरियाज से आते थे। मोस्टली लोग जो थे वो आते थे गाँव से, विलेजेस से आ जाते थे। हाँ। और या कुछ लोग जो है वो कंट्री साइड से भी आ जाते थे, अलग अलग इलाकों से आते थे। किसके लिए? टू सीक द जॉब्स। किसके लिए? जॉब हासिल करने के लिए। बेचारों के पास काम नहीं होता था। ये दो कैटेगरीज के लोग थे। इनमें कुछ लोग ये थे कि जिनके पास या ज़मीनें होती थी, बहुत कम ज़मीनें होती थी, दे आर द लैंडलेस पीपल। या कुछ होते जिनके पास थोड़ी ज़मीनें होती थी। या कुछ लोग उस वक्त आते थे जब उनका हार्वेस्ट कंप्लीट होता था। ठीक है। तो हार्वेस्टिंग के वक्त में भी कुछ लोग आ जाते थे। जब हार्वेस्टिंग ख़त्म होती थी उसके बाद भी आ जाते थे काम करने के लिए। तो इसका ये मतलब है कि इंग्लैंड में जो जॉब्स थे, किसके लिए जॉब्स थे? या लेबर जो थी, जिसको हम बोलेंगे मजदूरी। ये जो मजदूरी थी, इस मजदूरी में क्या था? इसमें एक बड़ा ही अहम इस मजदूरी में बड़ी अहम बात ये थी कि ये सस्ती मजदूरी थी। ये ज़्यादा महंगी मजदूरी नहीं थी, आसानी से अवेलेबल होती थी। और इन द सेंस ऑफ हम बोलेंगे कि इंडस्ट्रीज़ के लिए ये इजीली अवेलेबल थी। और ये इनको लो वेजेस देते थे, ज़्यादा पैसे इनको नहीं दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को अपनी बारी का, अपनी मजदूरी का वेट करना पड़ता था। लेबर था वो इजीली अवेलेबल था। और जो इंडस्ट्रियल या कैपिटलिस्ट लोग थे, ये क्या करते थे स्पेशली, ये नहीं चाहते थे कि हम क्या लाए हैं, मशीन्स लाए या सामान लाए। क्योंकि मशीन्स जब ये लाते थे, मशीन्स बड़ी महंगी पड़ जाती थी। हम ये बोलेंगे कि मशीन्स आसमान गसान द्रज। और हैंड लेबर जो थी वो इनको सस्ती मिलती थी। हाँ। इसीलिए ये जो मोस्टली ये क्या प्रेफर करते थे, कैपिटलिस्ट क्या प्रेफर करते थे, ये लेबर्स को भी पसंद करते थे, क्योंकि वो सस्ते इनको मिलती थी। उसके साथ साथ और ये जो लेबर थी ना, इनकी जो डिमांड होती थी ज़्यादातर मोस्टली कि ये थ्रू आउट द ईयर, पूरे वरी किस वरियस मजूर पे इंडस्ट्रियलिस्टन जरूरत क्या, ये होती थी सीजनल। ये सीजनल वक्त। फॉर एग्जांपल अगर हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है, या सेपलिंग, या इस वनो कि फसल लागनुक वक्त उस आसान, या फसल षटनुक वक्त उस आसान, जिसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। यमन दोन वक्तन मज लेबर आसान ज़्यादा रिक्वायर्ड क्या, लेकिन उसके वक्त जो वक्त बचता था, फॉर एग्जांपल डिमांड कब है, अतन आसान कि इंडस्ट्रीज वुचान कि अस कर डिमांड। ठीक है। इंडस्ट्रीज क्या देखती थी? इंडस्ट्रीज देखती थी कि हमारी डिमांड कब है। तो डिमांड स्पेशली होती थी अप्रोचिंग विंटर, यदि विंटर को फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे बोलेंगे, ऑन द ईव ऑफ यूरोप में ज़्यादातर या इंग्लैंड में ज़्यादातर सबसे बड़ा फेस्टिवल होता था क्रिसमस फेस्टिवल। तो क्रिसमस पर अच्छी खासी डिमांड होती थी। और इसमें डिमांड क्या होती थी? ज़्यादातर बुक बाइंडिंग, हाँ, बुक बाइंडिंग का काम होता था। या अगर कोई मशीन जो ख़राब हुई होती है उसको रिपेयर करना होता था। इसको भी रिपेयर किया जाता था कब? इसको भी रिपेयर किया जाता इसी वक्त में, मोस्टली विंटर्स में। या गैस वर्क होता था, या शिप बिल्डिंग होती थी, उसके लिए ज़्यादातर काम किया जाता था विंटर्स में, ताकि ये समर्स के लिए रेडी हो। और ये काम किए जाते थे। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि शिप्स जो रिक्वायर होते थे, इनकी जो रिपेयरमेंट वगैरह वो भी हो जाती थी। और एम्प्लॉय वर्क सीजनल होता था, फिर ये वापस चले जाते अपने गाँव में। लेकिन कुछ लोग जो परमानेंटली आते थे, कि हम लोग तिम वहाँ परमानेंटली, तो इसके बावजूद क्योंकि उनके पास ज़मीनें वमीनें नहीं होती थी, तिम क्या बने विद द पैसेज ऑफ टाइम, तिम बने वो जो गाँव के लोग थे ना, तिम बने ब्रिटिश लुकन हिंद तिम मेड्स ही, नौकर ही बने तिम। उनने बोला कि हम और जॉब्स भी करेंगे। किन के घरों में और जॉब्स भी करेंगे? इन ब्रिटिशर्स या ये जो कैपिटलिस्ट थे, ऐसा करो इंडियन घरों में और जॉब्स प्रेफर करान कि गो वापस पन्न गाँवन क्या। ये भी एक कैटेगरी। इंडस्ट्रीज जो थी ये असल में ज़्यादातर प्रेफर करती थी हैंड लेबर को। ये इंडस्ट्रियलिस्ट्स करते थे प्रेफर हैंड लेबर को। इसके दो तीन रीजंस थे। क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो मशीन्स जो भी सामान बनते थे ना, वया मशीन्स ये बनाने से क्या, वो यूनिफॉर्म होता था। क्या उस आसान? यूनिफॉर्म और एक जैसा होता था, मतलब यूनिफॉर्म मशीन्स। और यूरोप के लोग जो थे
ये बोलते थे कि यम हसा मशीनों पे सामान बना यम हिवी यमन छन फरखा वरखा कह यमन छन कह यूनिकनेस यमन निशन कहें इसलिए हम क्या करेंगे हम करेंगे ये हमारे लिए नहीं है यम कॉलोनियल वर्ल्ड हंद खतर अस खतर यह सामान कह यू कैन और इसमें यूनिकनेस थी। हाँ, यूनिकनेस किस में होती है? यूनिकनेस होती है जो हम हाथ से चीज़ें बनाते थे, हैंडमेड मटेरियल बड़ा ही अहम माना जाता था। हाँ, और ये जो यूरोपियन लोग थे ना, स्पेशली ब्रिटिशर्स यम प्रेफर करान कि अस गो हैंडमेड मतलब अथ सत बनमुत, क्योंकि स्पेसिफाइड वो किसी के लिए बनता था। यू कैन नॉट इमेजिन, आप ये नहीं समझोगे कि अगर तो शेप्स वो 19th सेंचुरी मज कार ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 19th सेंचुरी में जब दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का बड़ा दबदबा था, उस वक्त फॉर इंस्टेंस 500 किस्म के हैमर्स ये यू कैन 500 टाइप्स ऑफ हैमर्स खाली थे। कहाँ पर? इंग्लैंड में। और वो प्रेफर करते थे, उनके पास एक्सिस जो थी, यू कैन नॉट इमेजिन कि एक्सिस की कितनी कचा से ये हम तबरी मन वन वो थे 45 काइंड्स 45 और इसके लिए मशीन नहीं, ये मानते थे कि स्किल इसके लिए रिक्वायर है, और स्किल में ज़्यादा मानते थे, स्किल्ड इनको। और इसमें टेक्नोलॉजी वगैरह क्या स्किल रिक्वायर आसान जब हमें अच्छी चीज़ें बनाते हैं। और एक और भी मसला था, ब्याख मसलो कि ऑटोस्टोक्रेटिक क्लास जिसको हम बोलते हैं, जो रिच रॉयल फैमिली थे, या बॉर्जनीज जिनको हम बोलते थे कैपिटलिस्ट क्लास, जो वो भी प्रेफर। और ये जो दो क्लासेस थे, एक तो ऑटोस्टोक्रेसिस थे या बॉर्जनियर्स थे, असल में ये होते हैं रॉयल फैमिलीज या अपर क्लास, जो था कहाँ का? ब्रिटिश का या यूरोप का अपर क्लास जो भी था बेटा, ये मान नहीं कत चीज़ नहीं मान। ये प्रेफर करते थे कि अस गो मटीरियल कमिक बनोमुत अथ सत बनोमुत रादर देन मशीन। तो मशीन हमारे लिए नहीं है, ये हमारे क्लास को डिफाइन नहीं करेगा। तिम लुक, हमारे क्लास को डिफाइन करता है क्या? हैंडमेड। गो यम प्रेफर करान हैंडमेड गुड्सन। तो हम ये बोलेंगे कि हैंडमेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिमांड थी। कब? उस वक्त भी जब मशीन्स का बड़ा बोलबाला था, तो ये प्रेफर करते थे इस चीज़ को। तो यही वजह थी कि मशीन मेड गुड्स वर एक्सपोर्टेड टू द कॉलोनीज। और ये वजह थी कि मशीन से सामान बनाते थे, लेकिन बेटा वो उनको क्या किया जाता था? उनको एक्सपोर्ट किया जाता था। कहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता था? कॉलोनीज में। कॉलोनीज का ये आपको ऑलरेडी पता है। कॉलोनीज आस एशियस मजन, कॉलोनीज आस अफ्रीकस मजन। ज़्यादातर ये इसको क्या किया जाता था? कभी कभी वक्त गुजरियो, पत गई लेबर शॉर्टेज, मज गई लेबर शॉर्टेज। ठीक है, जब लेबर शॉर्टेज की गई, आपने पढ़ा होगा एक स्लेव मार्केट बनाया था, वो असल में इंट्रोड्यूस किया है पुर्तगीज ने। स्लेव मार्केट उस बनो मुझे दुनिया में इंट्रोड्यूस कमो पुर्तगीजो। और ये जो स्लेव मार्केट था, वहां से क्या होता था? स्लेव्स को लाया जाता था या लोगों को लाया जाता था। कहाँ पर लाया जाता था? अमेरिका से लाया जाता था या बाकी जगहों से लाया जाता था, और उनको क्या किया जाता था? उनको लाया जाता था और इंडस्ट्रीज में वो काम आते